Hi everyone, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू कार्ड सोल्स। मैं अनीशा पगम, आप सबको मेरा प्यारा सा नमस्ते। तो आई होप आप बहुत अच्छे हो। आपका जो ये वीक जो स्टार्ट हो चुका है वो बहुत प्यारा जा रहा है। और आपने आज का थंबनेल देख ही लिया होगा कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कौन सी बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। और ये जो रीडिंग है वो है फायर साइन के लिए है, जो है एरीज लियो सेजिटेरियस के लिए। ओके, तो हम ये जानेंगे कि आपके पास्ट की जो सिचुएशन थी उसके बारे में, प्रेजेंट के बारे में, और फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा इसके बारे में। ओके, तो चलो देखते हैं, लेट्स सी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हेलो फायर साइन। तो जिनका भी ज़ोडिएक साइन एरीज लियो सेजिटेरियस है, ये उनके लिए रीडिंग है। ठीक है, तो मैं हर इसके लिए कार्ड निकालूंगी एक एक और देखूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है। ओके, टेंशन लेने की बात नहीं है। सबको जानना होता है कि हमारे फ्यूचर में ऐसा क्या लिखा हुआ है, कौन सी अच्छी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, जो मेरे लिए ही बनी हुई है। ठीक है, तो हम वही देखने वाले हैं। गाइस, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है या फिर कोई भी सवाल है, आप मुझे कमेंट में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज या फिर मेल भी कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे, और मैं आपको बता दूँगी। ऐसे तो मैं अभी पर्सनल रीडिंग ले रही हूँ थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में मैं बंद करने वाली हूँ थोड़े दिनों के लिए। तो आप जिसको भी रीडिंग अगर करवानी है तो मुझे आप बता सकते हो। ठीक है, बता दो क्या है। ओके, पहला कार्ड है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ओके, ओके। तो फायर साइन जो भी एरीज लियो सेजिटेरियस है, अगर आपका कोई सवाल होगा ना कि ये जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो कब ख़त्म होगी या फिर क्या है, तो इसका कोई भी जवाब, मतलब सवाल अगर होगा कि क्या मैंने इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, क्या मुझे इस चीज़ों से वट एवर यस नो केस में रहेगा ना, तो मैं ये बता दूँ कि वो बहुत बड़ा ना है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सोच समझ कर ही चीज़ें अपनी करें। ठीक है, अगर मैं आपकी पास्ट के जो ये था आपका एटीट्यूड था, तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी बहुत थी। ठीक है, आप स्मार्ट भी बहुत थे, आप बोलते ना इंटेलेक्चुअल, वो भी आप हो, और आप सोच समझ कर ही किसी की भी मदद करते हो। ठीक है, आपने सोच समझ कर ही हर एक की मदद करी है। रिलेशनशिप में भी जब गए हो आप बहुत सोच समझ के गए हो। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको ना ज़्यादातर आपके पैसे 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 के ऊपर इतना ध्यान चला गया कि कहीं ना कहीं आपने अपने हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप्स को और अब निगलेक्ट सा कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ पास्ट की एनर्जी में आपको कि आपने इतनी निगलेक्टिंग बिहेवियर आपका हो गया था ना कि आप समझ में नहीं आ रहा था कि आप पैसों के पीछे इतने पागल हो गए थे ना कि यू वर लाइक हाँ ठीक है, पैसा ही सब कुछ है मेरे लिए, रिलेशनशिप या फिर मेरा हेल्थ नहीं मैटर करता है, जितना मैं पैसे कमाऊंगा या फिर कमाऊंगी उतना ही मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप लोगों की मदद नहीं कर रहे थे, आप लोगों की भी मदद कर रहे हो। ठीक है, सोच समझ के हर एक चीज़ें कर रहे हो, लेकिन जबकि अपने लिए कुछ करने की बात आती है ना, वो आप थोड़ा सा
डगमगा जाते हो। यही बात आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशन की देखूं तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, यहाँ पे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। किसी ने आपका, जो बोलते हैं ना एक ट्रस्ट होता है, वो किसी ने बहुत बुरी तरीके से आपको तोड़ा हुआ है। आपको एकदम ही एक कहीं का नहीं रखा हुआ है। आप नहीं सोच पा रहे हो कि आपने क्या करना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, पैसे से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो। आपको सब लोग ने बैक स्टैप किया हुआ है, ठीक है। आप इतने हर्ट हो कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप एक्चुअली में इतने में लाइक सैड फील कर रहे हो कि ये मेरे साथ ही होना था, जबकि मैं सबके साथ अच्छा हूँ या फिर अच्छी हूँ, फिर भी ये मेरे साथ होना था। लेकिन गाइस मैं आपको ये बता दूँ, जब किसी की एनर्जी उसके पहले पास्ट में, जैसे आपकी जो एनर्जी थी ना प्रैक्टिकल होके, आपने कहीं ना कहीं ना वो प्रैक्टिकल होकर ही चीज़ें करी थी, ठीक है। तो आपने क्या सोचा कि जितना मैं सोचूंगा, जितने मैं सामने वाले को पैसे दिखाऊंगा, वो उतने उसके हिसाब से ही आएगा, ठीक है। तो ये बात आपकी गलत है, ओके। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि जिस रिलेशनशिप में आप थे ना, उस बंदा या बंदी ने आपको कहा ठीक है आप ख़त्म कर दो, आप मूव ऑन हो जाओ, मुझे नहीं रहना आपके साथ भाई, बस हो गया। और आप अभी हार्ट ब्रेक के सिचुएशंस में चल रहे हो। अगर मैं आपका फ्यूचर देखूँ तो आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ रिलेशनशिप्स की, करियर की, आपके ग्रोथ की, आपके फाइनेंसेस की बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन आप एक अकड़ में आ गए हो कि हाँ ठीक है मेरे पास सब कुछ है, अब मैं बैठ के सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर फोकस आपका रिलेशनशिप पे रहेगा, क्योंकि जब हार्ट ब्रेक हो जाता है, जब आप बाहर आ जाते हो उसमें से, तो मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस दोगे, ठीक है। फाइनेंस का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपका ध्यान आपके रिलेशनशिप्स में ही जाएगा, ओके। और आप बोलते हैं ना कि खुश रहने वाले हो गाइस। अगर कोई सिंगल है तो उनके लिए रिलेशनशिप्स का जो अगर मैं बात करूँ तो कोई नया पार्टनर आ सकता है, और जिनके लिए आप टाइम, केयर, प्यार बहुत सारा कुछ दिखाने वाले हो, ठीक है। और हाँ, और एक बात, थोड़े से घमंडी हो सकते हो, थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हो, तो थोड़ा सा अपने आप पे ना कंट्रोल कर लेना उस बात के लिए, ओके। यहाँ पे ना मैं आपके लिए सेल्फ कार्ड भी देख रही हूँ कि आपके सेल्फ कार्ड में ऐसा क्या है, ऐसा क्या करना चाहिए आपने इस नेक्स्ट 72 आवर्स में, जहाँ पे आप अपने लिए बहुत सारे चीज़ें लकी कर सकते हो, ठीक है। गाइस जिनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है उनके लिए मैं ये बता दूँ, आप ना थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लो, ठीक है। टेंशन वैसे लेने की बात नहीं है, सब ठीक है। कनेक्ट विद द फायर, फायर एनर्जी और फायर का ही सही है, ठीक है। आपको यूनिवर्स कह रही है थोड़ा सा फायर एनर्जी का इस्तेमाल करो। स्वीट ट्रीट, अगर आपको स्वीट्स पसंद है, अगर आपको चॉकलेट्स या फिर फ्रूट्स या फिर कुछ भी पसंद है, ठीक है, तो अगर ये सब पसंद है आपको तो आप थोड़ा सा उसके लिए भी टाइम निकाल लो, ओके। और हो सके तो बॉनफायर, ठंड तो बढ़ ही चुकी है तो बॉनफायर वगैरह कर लो, हाँ। तो गाइस ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, आई होप आपको बहुत पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन लॉट्स एंड लव, बाय।